क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ब्लाउज स्टिच करवाया टेलर से एंड टेलर ने पूरा गड़बड़ कर दिया? हुआ है ना। एंड फिर आपने क्या बोला, टेलर ने ऐसा किया, टेलर ने वैसा किया, पूरी फिटिंग ख़राब कर दी, मेरा पूरा ब्लाउज़ का कपड़ा ख़राब कर दिया। करते हो ना आप ऐसे, टेलर को बोलते हो ना? हाँ, आई नो टेलर की गलती होती भी है कई बार, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि टेलर की ही गलती हो। कुछ कुछ गलती कई बार हम भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे से टिप्स, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप अपना ब्लाउज़ स्टिच करवाने जाएँ। स्पेशली अगर आप एक ब्राइड टू बी हैं, अगर आप पहली बार ब्लाउज़ अपना स्टिचिंग के लिए देने वाले हैं, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट परफेक्ट ब्लाउज स्टिच्ड फ्रॉम अ टेलर। किस तरह से मेजरमेंट्स दें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, डिज़ाइन सबसे पहले आप अपना डिसाइड करके जाओ। घर से ही थोड़ा सा होमवर्क करके जाओ टेलर के पास। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप टेलर के पास चले गए, उसके बाद आप कन्फ्यूज्ड हैं कि ऐसा बना दो वैसा बना दो। आप सजेस्ट करो मास्टर जी कैसा चल रहा है आजकल ट्रेंड, उनके पास डिज़ाइंस की बुक होती है, उसमें आप ढूंढ रहे हो। इस तरह का कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। जो डिज़ाइन आपको चाहिए पहले से ही डिसाइड करके जाओ। आप क्या ज्वेलरी पहनने वाले हैं, किस तरह की साड़ी है, किस तरह का ओकेजन है, किस तरह का आपको नेकलाइन चाहिए, किस तरह की ब्लाउज स्लीव चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके जाओ। आपकी ज्वेलरी वगैरह पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपको नेकलाइन भी कितना डीप चाहिए, कि क्लोज नेकलाइन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा आपको अपना मेजरमेंट देने में, और टेलर के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो ब्लाउज़ है वो परफेक्टली स्टिच हो पाएगा। ऑल्सो अगर आप एक ब्राइड टू बी हैं, आपकी शादी होने वाली है और आप अपने लहंगे के साथ के लिए ब्लाउज स्टिच करवाने देने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा डीप नेकलाइन अपने ब्लाउज़ का रखिए, क्योंकि उसमें ना अच्छे से आपकी ज्वेलरी फ्लॉन्ट होती है। आप खूब हैवी ज्वेलरी पहनेंगे तो वो अच्छे से फ्लॉन्ट होगी। तो सिंपल नेकलाइन में थोड़ा सा डीप रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, और बाकी आपके हिसाब से आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरह से आप जितना आपको नेकलाइन रखना है आप रखिए। लेकिन जो भी डिज़ाइन चाहिए वो पहले से डिसाइड करके घर से ही जाइए टेलर के पास एंड अपना उसको क्लियरली बताइए कि हमको क्या चाहिए। नेक्स्ट है कि फैब्रिक कई बार हम गलत चूज़ कर लेते हैं। अपनी साड़ी के साथ जो हमारा फैब्रिक आता है या फिर लहंगे के साथ जो फैब्रिक आता है, ज़रूरी नहीं है कि वही बेस्ट ऑप्शन है उस ब्लाउज़ के लिए। उस साड़ी के साथ वही ब्लाउज़ अच्छा लगेगा, और भी बेटर ऑप्शन आप सोच सकते हैं उसके साथ। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि मैं जो ब्लाउजेज़ साड़ी के साथ आते हैं उनको नहीं सिलवाती और मैं अलग से फैब्रिक लेके स्टिच करवाती हूँ। तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रख सकते हैं। पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर लो टेलर के पास जाने से पहले कि आपके पास जो फैब्रिक है वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से है कि नहीं, आपके लिए इनफ है कि नहीं। कई बार डिज़ाइन ऐसा होता है, लॉन्ग स्लीव्स हैं या फिर थोड़ा सा लॉन्ग स्टाइल में आपको ब्लाउज स्टिच करवाना है, तो वो फैब्रिक कम पड़ जाता है, तो फिर आपको अलग से फैब्रिक लेना पड़ता है, अलग से मैचिंग डाई कराना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप पहले ही कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा फैब्रिक लेना है अलग से, तो आप पूरा फैब्रिक ले लो अलग से और फिर स्टिच करवाओ। ऑल्सो बॉडी टाइप के हिसाब से भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कई बारी जो फैब्रिक आता है उसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर नेक पैटर्न्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि वो नेक पैटर्न्स आपके बॉडी टाइप को सूट करें या फिर हेवी एम्ब्रॉयडरी आपके बॉडी टाइप को सूट करे। जैसे अगर आप हेवियर साइड पे हैं थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरीज को अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा भरा भरा काम होगा ना ब्लाउज़ के ऊपर, तो वो उतना आपको ना थोड़ा सा बल्की दिखा सकता है, तो अवॉइड कीजिए। हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी ही रखिए या फिर प्लेन में रखिए। तो अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है या फिर ये नेक पैटर्न मुझे सूट नहीं करेगा, तो आप उस फैब्रिक को छोड़ के कोई दूसरा फैब्रिक लीजिए या फिर उसी में कुछ ना कुछ कस्टमाइज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी है टेलर के पास जाने से पहले। देन आप टेलर को ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ सजेशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर राइट टाइप ऑफ क्लोथिंग। जब टेलर के पास जाएं तो सही तरह से कपड़े पहन के जाएं। बहुत ज़्यादा थिक टाइप के कपड़े, मतलब जो थोड़े से मोटे होते हैं, ऐसे नहीं पहन के जाएं। जैसे अभी थोड़ा विंटर्स आ गए हैं तो स्वेटशर्ट पहन ली, अंदर वार्मर पहना हुआ है, उस केस में क्या होगा, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। आपकी स्लीव्स की फिटिंग, आर्म होल की फिटिंग, बस्ट एरिया की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा पहन के जाएं जो हल्का फुल्का सा नॉर्मल थिन फैब्रिक हो, जैसे कोई कुर्ती पहन ली या फिर कोई टी शर्ट पहन ली। आप ऊपर से लेयरिंग करके चले जाओ। जब मेजरमेंट्स देने हैं आपको टेलर को, तो आप उस लेयर को निकाल दो एंड देन अपने मेजरमेंट्स दो। बट कोई
अंदर से कुछ पहना हुआ है या फिर कोई स्वेट शर्ट पहनी हुई है, उस केस में आपके मेजरमेंट्स गड़बड़ हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। एंड ऑल्सो वेयर द राइट इनरवेयर, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं। हम नॉर्मली अपनी जो घर में हमने इनरवेयर पहने हुए हैं, जो घर में हम ब्रा पहनते हैं, बस हम उन्हीं में अपनी फिटिंग देकर आ जाते हैं अपने टेलर को, बट हमको वो ब्रा पहननी है जो एक्चुअली हम उस ब्लाउज़ के साथ पहनने वाले हैं, है ना। सो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि घर में जो मैं पहनती हूँ नॉर्मली, वो मैं पार्टीज़ वगैरह में नहीं पहनती हूँ। मैं डिफरेंट ब्रास पैक करती हूँ अपने पार्टी आउटफिट्स के साथ, तो एक अच्छी फिटिंग मिलेगी आपको। स्पेशली अगर आपका जो नेकलाइन है वो थोड़ा डीप होने वाला है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके ब्रा स्ट्रैप्स कहाँ तक जा रहे हैं, आपकी ब्रा कितनी डीप है और नेकलाइन आपको कितना डीप चाहिए, बैक से फ्रंट से, तो उसका पूरा आइडिया मिल जाता है एंड एक प्रॉपर फिटिंग मिलती है। सो वही इनरवेयर पहन के जाएँ आप जो आप उस ब्लाउज़ के साथ एक्चुअली पहनने वाले हैं। ऑल्सो ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है पहले से ही कि आपको पैडेड ब्लाउज चाहिए कि नॉन पैडेड ब्लाउज चाहिए। कई बार हम ज़रूरत नहीं होती है पैडेड की, बट फिर भी हम पैडेड ब्लाउज स्टिच करवा लेते हैं। अगर आपका नेकलाइन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल आपकी ब्रा के साथ आपका काम चल जाएगा, तो पैडेड मत स्टिच करवाओ, नॉन पैडेड रखो। नॉन पैडेड में ज़्यादा अच्छी फिटिंग मिलती है। बट अगर आपका ब्लाउज़ काफ़ी डीप आपको चाहिए, बैक से फ्रंट से, या फिर कुछ भी ऐसा नेकलाइन ऐसा चाहिए जिसमें ब्राज वगैरह विजिबल होंगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उस केस में फिर आप पैडेड रखिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जो मेरे नेकलाइंस बहुत ज़्यादा डीप हैं उनमें मैं पैड्स लगवाना प्रेफर करती हूँ, और अगर मेरे नेकलाइंस में सिंपल बोट नेकलाइन है या फिर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैं उनको नॉर्मल नॉन पैडेड ही रखती हूँ ना। ये गलती तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं, अपना ब्लाउज़ उठा के दे देते हैं टेलर को और बोलते हैं कि इसके मेजरमेंट्स ले लो और हमें नया ब्लाउज़ स्टिच करके दे दो। चाहे वो ब्लाउज़ कितनी भी अच्छी फिटिंग का क्यों ना हो, हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें खुद जाके अपने मेजरमेंट को देना है। स्पेशली अगर कोई नया टेलर है या फिर हमने बहुत दिनों बाद हम स्टिचिंग करवा रहे हैं अपने ब्लाउज़ की, तो स्पेशली खुद जाइए और अपने मेजरमेंट्स देकर आइए। इससे क्या होगा ना, आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। जब आप टेलर आपका माप ले रहा है तो वो लेंथ आप देख सकते हैं कि इतना 2 इंच मतलब कितनी है ना, कितनी लेंथ आएगी स्लीव की। तो ये चीज़ें आप जब टेलर आपका माप ले रहा है मेजरिंग टेप से, तो आप रख के देख सकते हैं कि एक्चुअली लेंथ कितनी आएगी, ब्लाउज़ की लेंथ कितनी जाएगी, नेक की लेंथ कितनी जाएगी, आपके शोल्डर्स कितने क्या मेजरमेंट्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज कर सकते हैं जब आप अपना खुद का मेजरमेंट्स देते हैं। एंड करेक्ट भी कर सकते हैं टेलर को वहाँ पे कि नहीं इतना रहने दो, आप इतना कर दो। और एक एक चीज़ को आप नोट करवाइए। छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो भी आपको ऐड करवानी है एक्स्ट्रा अपने ब्लाउज़ के लिए, वो सारी चीज़ें आप मास्टर जी को नोट करवाइए। जैसे कि ब्रा फास्टनर्स लगते हैं यहाँ पर, है ना, ब्रा के स्ट्रैप को रोकने के लिए, या फिर डोरी, ब्लाउज़ में डोरी लगवानी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लाउज़ में डोरी की ज़रूरत हो, तो अगर ज़रूरत है तो लगवाओ, नहीं लगवानी है तो मत लगवाओ, जैसे भी आपको पसंद है। जैसे मुझे डोरी लगवाना पसंद नहीं है, तो मैं मास्टर जी को बोलती हूँ कि आपको ये डोरी नहीं लगानी, क्योंकि वो सारे ब्लाउज़ में ना वो लगा देते हैं खुद से, उनकी आदत होती है वो खुद से लगा देते हैं। तो मैं स्पेशली ये चीज़ बोल कर आती हूँ और उनको नोट डाउन करवाती हूँ उनकी डायरी में। तो जो भी डिटेलिंग्स आपको रखनी है अपने ब्लाउज़ में, वो एक एक चीज़ आप नोट डाउन करवाइए। क्या ब्लाउज़ का नेक डिज़ाइन होगा वो आप शेप उनको बताइए, तो वो शेप भी बनाकर अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। आपको ब्लाउज में पाइपिंग रखनी है कि नहीं रखनी है, तो जो भी छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं उनको आप बताइए अपने टेलर को और नोट डाउन करवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ नोट करवा देंगे ना टेलर को, तो वो कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाएंगे एंड आपको एक अच्छी फिटिंग वाला ब्लाउज मिलेगा। नेक्स्ट, अपने ब्लाउज को आप सिंपल क्लासिक डिजाइन में रखिए। जितना हो सकता है उतना सिंपल रखिए। कटआउट्स वाले ब्लाउजेज या फिर बहुत सारी डोरी वाले डिटेलिंग वाले ब्लाउजेज बहुत ज़्यादा टैकी भी लगते हैं, उतने ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगते। जितने सिंपल रखेंगे आप अपने ब्लाउजेस को, जैसे कि राउंड नेक में या फिर स्वीट हार्ट नेक में, स्क्वायर नेक में, सिंपल क्लासिक डिज़ाइंस में अगर आप रखेंगे ना अपने ब्लाउजेस को, तो आपकी साड़ी का ग्रेस और इन्हांस हो जाएगा। आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट हो पाएगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड एक और फ़ायदा है, जितने सिंपल ब्लाउजेस आप रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप दूसरी साड़ी के साथ आप उनको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं एंड हर एक ओकेजन के लिए पहन सकते हैं। हल्के फुल्के ओकेजन के लिए भी पहन सकते हैं, थोड़े हैवी ओकेजन के लिए भी पहन सकते हैं। जैसे मेरे पास नहीं एक पिंक ब्लाउज़ है, मैंने ये स्टिचिंग के लिए दिया था। अब इस साड़ी के साथ ये फैब्रिक था और थोड़ा सा ये प्रिंटेड फैब्रिक भी था ब्लाउज़ के साथ। तो मेरे को मास्टर जी ने क्या सजेस्ट किया कि मैं इसमें ना ये जो फैब्रिक है, ये सेम साड़ी के जो कलरफुल फ्लावर्स हैं, इसके टैसल्स मैं इस ब्लाउज़ में लगा देता हूँ। अच्छा लगेगा वो ब्लाउज़ भी, टैसल्स वाला ब्लाउज़ अच्छा लगेगा, बट मैंने नहीं लगवाए। वो इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि अगर मैं टैसल्स लगवा लेती
तो फिर ये ब्लाउज सिर्फ और सिर्फ इसी साड़ी के साथ पेयर हो सकता था, लेकिन वो टैसल्स मैंने नहीं लगवाए, तो अब मैं इसको किसी भी साड़ी के साथ पहन सकती हूँ। पिंक ब्लाउज बहुत सारी साड़ी के साथ मेरा मैच हो जाता है, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने ब्लाउजेस को ना थोड़ा सा सिंपल क्लासिक डिज़ाइंस में ही रखिए। हर एक ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा डोरियाँ या फिर कटआउट्स, ये सारी चीज़ें वैसे भी आजकल ट्रेंड में नहीं है इतनी। जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, एलिगेंट लगेगा और आपकी साड़ी का ग्रेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, ब्लाउजेस में ना मार्जिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखवाना है। जब भी स्टिच करवाएं अपने ब्लाउजेस को, तो अपने टेलर को बोल दो कि जितना मार्जिन निकल सकता है उतना आप इस ब्लाउज में रखिए, सो दैट बाद में कभी आपका जब साइज़ चेंज हो तो आप उनको लूज़ करवा सकें, उनको खोल सकें ब्लाउजेस को। मेरे साथ हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम पर, मेरे सारे ब्लाउजेस मुझे लूज़ करवाने पड़े, और क्योंकि उनमें मार्जिन था तो मेरे पास एक ऑप्शन था उनको लूज़ करके पहनने का। सो ये एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ऑल्सो अगर आपका टेलर फर्स्ट टाइम आप किसी टेलर से अपना ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं, तो पहले एक ट्रायल ब्लाउज सिलवा लो। थोड़ा सा नॉर्मल हल्का फुल्का कोई साड़ी है या कोई भी आउटफिट है उसका ब्लाउज है, उसको पहले आप स्टिच करवाइए। अगर उसमें आपको फिटिंग अच्छी मिलती है तो आप अपनी डिज़ाइनर साड़ी या फिर थोड़े से महंगे आउटफिट जो होते हैं उनका ब्लाउज़ फिर आप दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार में आपने अपना महंगा वाला ब्लाउज़ दे दिया और वही गड़बड़ हो गया। सो पहले एक ट्रायल ब्लाउज सिलवा लो, फिटिंग अच्छी लगे, उसी के बाद आप अपने दूसरे ब्लाउजेस को स्टिच करवाओ। एंड लास्ट मोमेंट पे स्टिचिंग, ये तो हम सब करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ब्लाउजेस स्टिचिंग पे नहीं दिए होंगे और लास्ट मोमेंट वो भाग रहे होंगे कि किस टेलर को देकर आएँ। एंड आजकल तो टेलर्स के बहुत नखरे हैं, 15-15 दिन ले लेते हैं वो अपना ब्लाउज स्टिच करने में। सो टाइम पर अपने ब्लाउज स्टिच करवा लो, थोड़ा सा टाइम रखो पहले से ही कि अगर इनकेस गड़बड़ हो लास्ट मोमेंट पे तो आप उसको ठीक करवा सकें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल जिस दिन फंक्शन है उसी दिन आप ब्लाउज़ लेकर आ रहे हैं और उसी दिन आपकी फिटिंग गड़बड़ हो गई। सो पहले से ही प्लान करें, और अगर आपने ब्लाउज स्टिचिंग पर नहीं दिया है तो जाइए, प्लीज़ अभी जाइए और अपना ब्लाउज स्टिचिंग पर देकर आइए। ओके, सो नेक्स्ट टिप मैं एक बोनस के लिए आपको देना चाहती हूँ। आपका ब्लाउज़ तो बढ़िया स्टिच हो गया, लेकिन जब हम ब्लाउजेस पहनते हैं लहंगे के साथ या फिर साड़ी के साथ, तो काफ़ी सारे स्किन हमारी उसमें दिखती है ना। हमारा टमी एरिया दिखता है, हमारा बैक एरिया दिखता है। तो विंटर्स में स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई होगी, पैची होगी, तो वो ब्लाउज़ की फिटिंग कितनी भी अच्छी हो, वो ब्लाउज़ उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये मिस्टेक नहीं करनी है, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। सो मैं ना क्या करती हूँ, मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ नहाते वक्त। मैं अपनी अर्निका का ये बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। दिस इज़ मामा अर्थ कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। ये एक्चुअली बेबीज़ के लिए है और बहुत जेंटल है स्किन के लिए, तो मैं भी इसको अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें है कोकोनट मिल्क, जो कि बेबीज़ की स्किन को डीपली नरिश करता है, बहुत जेंटली उसको क्लीन करता है। टर्मरिक है इसमें, जो कि बैक्टीरियाज को दूर रखता है। बच्चों में बहुत जल्दी एलर्जीज़ वगैरह, स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने के चांसेस रहते हैं, तो उन प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए ये बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। अर्निका के लिए मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ, एंड अब विंटर्स में मैं अपने लिए भी यूज़ कर रही हूँ इसको। काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है स्किन, नरिश्ड रहती है एंड कम्प्लीटली सेफ है ये अपनी स्किन के लिए, बेबीज़ के लिए। कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये बना है। प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, अपना इंडियन देसी ब्रांड है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आप इसको ले सकते हैं mamaearth.in या फिर मामा अर्थ की ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ आप वहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, आंचल 2022 इज़ माई कोड। सो ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। बाकी ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके गाइस, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप ब्लाउज स्टिच करवाने जाएं टेलर के पास। वैसे तो हम सबको पता होते हैं, ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन हम मिस कर जाते हैं। सो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा ID है myolivetrung। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।